लेकिन कांग्रेस जानती है कि अगर यूपी में कांग्रेस सक्रिय नहीं रही तो ये 6 सीटें फिर से एक सीट पर ले जा सकती हैं। वायनाड से अगर प्रियंका गांधी लड़ सकती थी तो रायबरेली से भी लड़ सकती थी ना। हिंदुत्व का चेहरा तो यहाँ भी है। कांग्रेस के प्रति निराशा थी लोगों के, अब कहीं ना कहीं नई आशा, नई उमंग, नई उम्मीदें जग रही। राजनीतिक क्षेत्र में 2 तरीके के लोग होते हैं, एक जिनको पूरी दुनिया काली नजर आती है और एक जिनको दुनिया में संभावनाएं नजर आती हैं। अब अगर राहुल गांधी रायबरेली छोड़ते तब भी सवाल होता, अगर राहुल गांधी वायनाड छोड़ दिए तब भी सवाल हो रहा है। प्रियंका अगर अमेठी से चुनाव लड़ती तब भी लोग कहते हैं कि सेफ सीट है, या रायबरेली से लड़ती तो उनको सेफ लैंडिंग कराई जा रही है। कल देश की राजधानी दिल्ली में कांग्रेस के हाईकमान की बैठक हुई। बैठक इसलिए थी कि राहुल गांधी वायनाड में बने रहेंगे या रायबरेली जाएंगे। रायबरेली से वो नवनिर्वाचित सांसद हुए हैं, इसलिए माना जा रहा था कि राहुल गांधी 2 सीटों पर चुनाव लड़ते। वायनाड से भी वो सांसद बने हैं और रायबरेली से भी बने हैं। तो ये देखा जा रहा था कि क्या वायनाड राहुल रहेंगे या रायबरेली के होकर रहेंगे। तो इस बात का फैसला कल हो गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया और कहा कि प्रियंका गांधी वायनाड से एक बार फिर से चुनाव लड़ेंगे और राहुल गांधी रायबरेली को ही देखेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी पत्रकार जुड़े हुए हैं, भाई हैं अभिषेक जी हैं और ये मोहित जी हैं और अपने भाई हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में आप लोगों की क्या राय है, इसके पीछे की वजह क्या है। अगर राहुल गांधी वायनाड को छोड़ के रायबरेली शिफ्ट हो रहे हैं, यहाँ के आगे की चीज़ों को दिशा और दशा बदलने का काम करेंगे, तो उसको लेकर क्या कुछ कांग्रेस सोच रही है, भविष्य में क्या कुछ होने वाला है। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है इस आपको डिबेट में और चर्चा में। और क्या कुछ लगता है कि किस तरीके का कांग्रेस सोच रही है कि राहुल रायबरेली में ही रहेंगे और वायनाड सीट को छोड़ रहे? देखिए, कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में संजीवनी मिली है। इस बार 1 सीट से कांग्रेस 6 सीटों पर आई, लेकिन कांग्रेस जानती है कि अगर यूपी में कांग्रेस सक्रिय नहीं रही तो ये 6 सीटें फिर से 1 सीट पर ले जा सकती हैं। तो रायबरेली को चुनना राहुल गांधी का मुझे मास्टर स्ट्रोक इस वजह से लगता है क्योंकि अमेठी रायबरेली गांधी परिवार का गढ़ रहा है। लेकिन आपको याद होगा कि 2014 में जब कई बड़े चेहरे अमेठी से चुनाव लड़े, कुमार विश्वास, स्मृति ईरानी, राहुल गांधी, तो उसमें आपने देखा कि राहुल गांधी ने जीत दर्ज की। लेकिन 2019 में जब राहुल गांधी ने अमेठी और वायनाड दोनों सीटों से लड़ने का ऐलान किया तो वो अमेठी से चुनाव हार गए और वायनाड से सांसद का चुनाव जीते। अब 2024 आया, फिर उन्होंने वायनाड और रायबरेली से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। लेकिन हर कोई जानता था कि अगर परिणाम अनुकूल रहे गठबंधन के तो राहुल गांधी रायबरेली से ही राजनीति करेंगे। अब तस्वीर बिल्कुल साफ है, प्रियंका गांधी वायनाड जा रहे हैं क्योंकि देखिए, प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी हो, कांग्रेस का जो परिवार है वो कल्चरल राजनीति में विश्वास नहीं रखता, धार्मिक राजनीति में विश्वास नहीं रखता। एडजस्टेबल राजनीति है, मतलब सबके साथ समावेशी राजनीति है कांग्रेस की। तो प्रियंका साउथ में भी राजनीति कर सकती हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी कर सकती हैं। तो प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेंगी, राहुल यूपी से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन यूपी में माना ये जाए, बिल्कुल तस्वीर जो है वो साफ हो गई है, राहुल गांधी कांग्रेस के लिए संजीवनी बनेंगे, ऐसा कांग्रेस थिंक टैंक का सोचना है। और यही वजह है कि राहुल गांधी यूपी में कांग्रेस को जिंदा करने के लिए रायबरेली से सांसद के रूप में अपना कार्यभार बढ़ाएंगे, आगे कार्यकाल पूरा करेंगे और यूपी के साथ पूरे देश के मुद्दों को उठाएंगे। क्योंकि रायबरेली में बड़ी जीत मिली है तो बड़ी जिम्मेदारी थी राहुल के कंधों पर। जी मोहित जी, ये बताइए कि अभिषेक जी अपने सहयोगी हैं, वो कह रहे हैं इस बात को कि यूपी में कांग्रेस को संजीवनी मिल गई है। अगर उनको अपना कद और बढ़ाना है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 80 लोकसभा की सीटें हैं, 403 विधानसभा की सीटें हैं, 3 साल बाद विधानसभा का चुनाव है और ये माना जाता है कि केंद्र हो या कहाँ, केंद्र का रास्ता भी यूपी से होकर जाता है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो पीछे रह गई थी, जो उसका ग्राफ गिरा था 2014 के बाद उत्तर प्रदेश में, तो वो उसको बढ़ाने का काम करेगी। आपको क्या लगता है कि क्या वास्तव में संजीवनी बूटी मिल गया है रायबरेली सीट कांग्रेस को? जी बिल्कुल, अभिषेक भाई ने जो कहा है वो सत्य है और राहुल गांधी को संजीवनी मिली है। अगर बात रायबरेली की करें तो रायबरेली में जो बताते हैं कि सोनिया गांधी का भी गढ़ रहा है और स्मृति ईरानी वहाँ से 2014 में चुनाव लड़ी, स्मृति ईरानी को वहाँ जीत मिली। उसके बाद फिर वो वायनाड से लड़े। लेकिन बात ये है कि वायनाड में राहुल गांधी जिस वायनाड से जीते उसी को छोड़ रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये आता है कि रायबरेली को वो क्यों पकड़ना चाहते हैं। क्योंकि अगर बात उत्तर प्रदेश की जाए तो उत्तर प्रदेश जो है, कांग्रेस इस बार 6 सीटें लेके आई है, जो 2 सीटों पर भी उनका कब्जा नहीं था। 2 सीटें भी कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि अब की बार रायबरेली भी चली जाएगी। लेकिन इस बार जो है राहुल गांधी अच्छे मार्जिन से जीत कर आए हैं। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए प्रियंका गांधी की, तो अभी आचार्य कृष्णन ने बयान दिया है कि प्रियंका गांधी जो है शायद हिंदुत्व के चेहरे से डर रही हैं या इस वजह से वो वायनाड से लड़ना चाहती हैं चुनाव। तो ये ऐसा कुछ नहीं है। प्रियंका गांधी ने भाई से
जो आबादी है जी। जी, वो 60 से 65% हिंदू आबादी है। तो ये अपने ही देश में चुनाव लड़ने पर अगर इस तरह की बात हो कि हिंदुत्व प्रमोद कृष्णम क्या करते थे, सबको पता है, कांग्रेस की राजनीति करते थे, राहुल गांधी को देश का भविष्य बताते थे। जैसे ही कल की धाम की उन्होंने स्थापना की, उनको एक बड़े इवेंट की ज़रूरत थी, पीएम मोदी आए संभल में, उन्होंने कल की अवतार के रूप में जो मंदिर बनाया है उसका उन्होंने उद्घाटन करवाया, प्रधानमंत्री से एक बड़ा मंच मिला, वो भाजपा ही हो गए। चाह रहे हैं कि वायनाड से अगर प्रियंका गांधी लड़ सकती थी तो रायबरेली से भी लड़ सकती थी ना। हिंदुत्व का चेहरा तो यहाँ भी है, प्रियंका गांधी ने साथ दिया, राहुल जी भी कह रहे हैं कि राहुल जी जो है बहन ने मेरा साथ दिया और आप लोगों का बहुत धन्यवाद, तो वो लड़ सकती है। हो सकता है अगला चुनाव अमेठी से लड़ें प्रियंका गांधी। देखिए, दक्षिण भारत से कांग्रेस परिवार का पुराना नाता है। आप देखिए 2004 में सोनिया गांधी अमेठी से भी चुनाव लड़ी थी और कर्नाटक की बेल्लारी सीट से चुनाव लड़ी थी, और बेल्लारी सीट पे सुषमा स्वराज ने उनके सामने चुनाव लड़ा था। सोनिया गांधी बड़े अंतर से चुनाव जीती थी। जिसकी राजनीति धार्मिक है, जिसकी राजनीति क्षेत्र आधारित है, जिसकी राजनीति ये है कि हिंदी पट्टी हमारा मजबूत गढ़ है, उसके लिए दिक्कत है। वरना दक्षिण भारत भी वायनाड की सीट जो है वो कांग्रेस की अपनी। देखिए, कांग्रेस दक्षिण में बेहद मजबूत है, आप समझिए। और कोई भी चाहता है कि अगर मेरी पहली लॉन्चिंग हो तो ऐसे हेलीपैड पर हो जहां कोई खतरा नहीं। प्रियंका गांधी को सेफ, देखिए सारा राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक दल हो, वो सेफ शुरुआत चाहता है। अखिलेश यादव ने भी कन्नौज से चुनाव लड़ा था और कन्नौज में अखिलेश यादव ने पहली बार जीत दर्ज की थी। डिम्पल यादव को चुनाव लड़ाया गया, ऐसा ही डिम्पल यादव के साथ हुआ था जब वो राजबब्बर से चुनाव हार गई। तो हारने के लिए कोई नहीं लड़ता। अब कांग्रेस मजबूत स्थिति में है तो अब कांग्रेस अपनी नेता प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ा रही है। चलिए दीपक जी को भी डिबेट में शामिल करते हैं। डिबेट जी, क्या लगता है कि वायनाड राहुल ने क्यों छोड़ा? देखिए संजय जी, अभी हमने और क्या प्रियंका गांधी को उस तरीके से वायनाड की जनता अपने साथी अभिषेक को भी सुना हमने, तब तमाम उनकी तरफ से जवाब दिए गए। लेकिन एक चीज़ है, उत्तर प्रदेश देखा जाए सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, 80 सीटें आती हैं, और जो इंडिया गठबंधन ने चुनाव लड़ा, देखा गया कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश, जो इससे पहले देखा गया विगत वर्षों में जो कांग्रेस के प्रति निराशा थी लोगों के, अब कहीं ना कहीं नई आशा, नई उमंग, नई उम्मीदें जग रही। तो कहीं ना कहीं अब ये प्रियंका गांधी को अगर लॉन्च करना है, लॉन्च करने के लिए एक सेफ सीट चाहिए होती। आप भी जानते हैं अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं सेफ सीट चाहिए होगी ना। वायनाड एक ऐसी सेफ सीट है, वहाँ से उतरने के बाद कहीं ना कहीं जो भी प्रत्याशी, राहुल गांधी ही नहीं, प्रियंका गांधी ही नहीं, कोई भी ऐसा प्रत्याशी कांग्रेस का खड़ा होता, क्योंकि साउथ ऐसे गढ़ है, कुछ ऐसे गढ़ है, हिंदी भाषी बेल्ट में तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, लेकिन कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पे अदरवाइज कोई और भाषा बोली जाती है, साउथ की भाषा है, या तमाम जो कहा जाए वेशभूषा में बीजेपी भी कमजोर है। तो कहीं ना कहीं उनकी जो पृष्ठभूमि वो कमजोर है। तो ऐसे में प्रियंका गांधी आती हैं तो ये एक अपने आप में बेहद ही बड़ी, देखा जाए तो बड़ा मंच मिलने जा रहा है प्रियंका गांधी को। और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव है। इससे पहले जिस तरह से कांग्रेस अपनी तैयारी कर रही, प्रियंका गांधी वायनाड से, राहुल गांधी रायबरेली से, और एक सीट आप भूल रहे हैं कन्नौज से अखिलेश यादव, कहीं ना कहीं अब संसद में जो विपक्ष की बातें होंगी, 5 साल तक जनता के हित की बातें होंगी, जनता के मुद्दों की बातें होंगी, किस तरह से जनता ने जो उन जनता से सरकार ने वादे किए हैं कैसे जन जन तक पहुंचाना है, और कैसे कहते ना सरकार और विपक्ष के बीच अगर स्वतंत्र लोकतंत्र चाहिए, स्वस्थ लोकतंत्र चाहिए, तो विपक्ष का होना बहुत मजबूत है। इससे विगत वर्षों देखा गया विपक्ष कहीं ना कहीं कमजोर था। आज जो विपक्ष है वो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयारी कर चुका है। यही कारण है कि वायनाड से कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी जब चुनावी मैदान में होंगी तो एक अपने आप में जो समावेशी माहौल है वो अपने आप में कांग्रेस के प्रति उत्तरदायित्व हो जाता है, और कहीं ना कहीं आने वाले समय में कांग्रेस इससे ज्यादा मजबूत होती हुई दिखाई देगी। अब से जैसे लोग कह रहे हैं, अभी मैंने सोशल मीडिया पे देख रहा था, लोग कमेंट कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, टीवी पे भी चल रहा है इस बात का कि जिस अमेठी में चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी जिस वायनाड ने उनको अपनाया, आज सोशल मीडिया पे कुछ लोग लिख रहे हैं कि वायनाड को ही आज छोड़ दिए राहुल गांधी। किसी ने किसी के साथ एहसान नहीं किया। पीएम मोदी चुनाव लड़े थे, गुजरात से भी चुनाव लड़े, बनारस से चुनाव लड़े, बनारस में उनको पॉलिटिकल एडवांटेज मिला, पूरा पूर्वांचल उन्होंने साधा, बिहार तक मैसेजिंग होती है बनारस से झारखंड तक, तो उन्होंने गुजरात छोड़ दिया। अब कोई अगर ये कहे कि जिस नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने के पहले गुजरात ने
कई बार सीएम बना, उन्होंने गुजरात का त्याग किया। ये अपने ही देश में लोग चुनाव लड़ते हैं, कहीं से भी कोई भी लड़ सकता है। लेकिन आप समझिए, राहुल गांधी ने अगर रायबरेली को चुना तो उसके पीछे कारण ये है कि कांग्रेस और सपा का गठबंधन विधानसभा के चुनाव में भी जारी रहेगा। और अगर राहुल गांधी रायबरेली सीट छोड़ देते तो कांग्रेस का विधानसभा के चुनाव में 5 सीटें जीतना भी कठिन हो जाता, क्योंकि तब यही पॉलिटिकल लोग, देखिए इस राजनीतिक क्षेत्र में 2 तरीके के लोग होते हैं, एक जिनको पूरी दुनिया काली नजर आती है और एक जिनको दुनिया में संभावनाएं नजर आती हैं। अब अगर राहुल गांधी रायबरेली छोड़ते तब भी सवाल होता, अगर राहुल गांधी वायनाड छोड़ दिए तब भी सवाल हो रहा है, प्रियंका अगर अमेठी से चुनाव लड़ती तब भी लोग कहते हैं कि सेफ सीट है, या रायबरेली से लड़ती तो उनको सेफ लैंडिंग कराई जा रही है। अब वायनाड जा रही है तब भी लोग सवाल उठा रहे हैं। तो देखिए, लोगों का काम है सवाल उठाना। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां एक जीवन का सबसे असफल व्यक्ति सबसे सफल व्यक्ति के ऊपर टिप्पणी करता है। चलिए मोहित जी से एक राय ले रहे थे। मोहित जी, एक शब्द में आप जवाब दीजिए। जी जी बढ़िया है कांग्रेस अगर के राहुल गांधी यहाँ से रायबरेली से बने रहेंगे तो बढ़िया है उनके भविष्य के लिए, उनके राजनीतिक करियर के लिए, उनके पार्टी के लिए। देखिए, भविष्य के लिए तो बढ़िया है ही है उनका, और कांग्रेस की पार्टी के लिए भी बढ़िया है। अगर बात की जाए रायबरेली की, तो रायबरेली लखनऊ का एक कोना है। 5 साल मायावती लखनऊ में थी और लखनऊ को चमका दिया। अगर बात रायबरेली का, मैं खुद रहने वाला हूँ, हमारे बाप दादा कांग्रेसी थे, लेकिन अब कह नहीं सकते कि वो क्या है कि रायबरेली में आज तक जो है विकास नहीं हो पाया, विकास नहीं। राहुल गांधी के ऊपर लोग कह रहे हैं कि भरोसा जताएं अगर वहाँ की जनता, तो हो सकता है इस बार। बिल्कुल अगर बात की जाए राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी से पूछा जाए कि रायबरेली में जो इंडस्ट्रियल एरिया है उस किसने स्थापित किया था? इंडस्ट्रियल एरिया तो किया है, लेकिन अगर बात रोडों की जाए, आज भी अगर रायबरेली ही नहीं, प्रयागराज भी है जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है। देखिए, कांग्रेस ने फैक्ट्रियां लगाई, एक मानते हैं कि नहीं? कांग्रेस ने फैक्ट्रियां लगाई, तो आप रायबरेली आप चले जाइए, रायबरेली के अगर सड़क की बात करते हैं, अगर आप रोड सड़क की बात करते हैं तो रोड सड़क का काम केंद्र सरकार नहीं करती है। रोड सड़क का काम केंद्र सरकार, ग्रामीण रोडों की बात देखिए, जो नेशनल हाईवे हैं उसको तो केंद्र सरकार बनाती है, लेकिन जो स्टेट हाईवे हैं, गांव की पगडंडियां हैं, पीडब्ल्यूडी की सड़क है, वो सुनिए, वो उत्तर प्रदेश की सरकार बनाती है। 7 साल से बीजेपी की सरकार है, उसके पहले सपा बसपा थी और कांग्रेस। वही यही चीज हम कह रहे थे। इनका कहने का मतलब है, समझिए अभिषेक जी, इनका कहने का मतलब है कि अगर रायबरेली में इतनी इंडस्ट्रियां, इतनी कंपनियां लग गई, तो आज भी रायबरेली के लोग बाहर मजदूरी करने पर क्यों मजबूर हैं? जनसंख्या बढ़ रही है, देश की संसाधन कम पड़ रहे हैं, क्यों इतनी बड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए लाइन कह रहे हैं कि इनकी उम्मीद है कांग्रेस से, राहुल गांधी से उम्मीद है कि वो इस चीज को दूर भी राहुल गांधी कुछ नहीं कर पाएंगे। जब तक केंद्र में सरकार नहीं होगी तब तक राहुल गांधी यही कर सकते हैं कि बड़े नेता है, प्रस्ताव दे सकते हैं, वो सरकार के ऊपर डिपेंड होगा कि सरकार किन योजनाओं को रायबरेली में लाती है। ऐसे ही रायबरेली समाजवादी पार्टी ने रिवर फ्रंट बनवाया था, आज की इस हालत में है रिवर फ्रंट लखनऊ में, क्या सरकार ने ध्यान दिया? देखिए, विपक्ष के कामों को पहले भी तो कांग्रेस की सरकार थी, पहले क्यों सरकार? फ्रंट की बात करते हैं, जेपीएनआईसी कूड़ा हो गया है। देखा जाए, अखिलेश यादव ने बढ़िया प्रोजेक्ट था, ड्रीम प्रोजेक्ट था। आज अगर वो एक मिनट, आज अगर वो चालू होता तो कितने लोगों को रोजगार मिलता? अखिलेश ने काम किया है, काम के ऊपर ये निर्माण हुआ। निर्माण आज भी उसी तरीके पड़ा है। सरकार की क्या जिम्मेदारी नहीं? देखिए, राजनीतिक अलग चीज है, अगर कोई चीज विकास की चीज आती है, कुछ बनाया जाता है, तो उसके प्रति सब उत्तरदायित्व होते हैं। मौजूदा समय में बीजेपी की बात सही है। छत्तीसगढ़ में मैंने देखा कांग्रेस सरकार ने तमाम योजनाएं चलाई, भूपेश बघेल ने लोक लुभावनी वादे, जैसे सारी सरकार आई उन्होंने बंद कर दी उन योजनाओं को। जैसे सब तो कांग्रेस भी करती है, जैसे कोई होता क्या है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, अगर आप विकास करेंगे, जब दूसरी पार्टी आएगी सत्ता में तो आपके विकास कार्यों को वहीं एज इट इज छोड़ देगी, और यही रायबरेली में हुआ। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं, अगर रोड कनेक्टिविटी ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़ दें, रायबरेली बड़ा है। अगर आप इंडस्ट्रियल की बात करें, आप SGPGI जैसी सुविधाएं किसने दी हैं? आप लखनऊ में, अमेठी में जो ये तमाम बड़े बड़े अस्पताल हैं, किसने बनवाए हैं? तो देखिए, विकास हुआ है, लेकिन होता क्या है कि एक उदाहरण है प्रमोद तिवारी, कई बार से वो विधायक चुनते चले, 9 बार विधायक रहे, अब उनकी बेटी 3 बार से चुनती आ रही हैं। और आप जब रामपुर खास में एंटर करेंगे तो आपको लगेगा कि प्रतापगढ़, रायबरेली और अमेठी में सबसे विकसित क्षेत्र यही है। क्यों? क्योंकि एक कंटिन्यू राजनीति करते रहे, उनके प्रोजेक्ट कभी नहीं रुके। तो अब सरकार के ऊपर है, केंद्र सरकार के ऊपर है कि राहुल गांधी को बजट दें, राहुल गांधी के प्रस्ताव को स्वीकृति। तो अब सरकार तो अभी आई है ना, सरकार तो चलो ठीक मान लेते हैं कि तीन पंचवर्षीय हो गई, उसके पहले तो भी कांग्रेस थी, उसके पहले भी तो कांग्रेस। केंद्र में इनका कहने का मतलब है, केंद्र में कहने 14 के पहले तो बताया ना, केंद्र सरकार नेशनल हाईवे बना सकती है, केंद्र सरकार उद्योग लगा सकती है, लेकिन प्रदेश में ही सरकार कांग्रेस
कांग्रेस की थी पहले भी। यही मैं बता रहा हूँ कि केंद्र सरकार नेशनल हाईवे बना सकती है, केंद्र सरकार आपको बड़े बड़े फ्लाईओवर्स दे सकती है जो रायबरेली में है। तो क्यों नहीं दिया इन 70 सालों में, क्यों नहीं दिया अभी तक भी, क्यों नहीं किया? अगर देना चाहती तो दे सकती थी ना, अभी तक क्यों सबसे ये बस अब बात हो गई, एक प्रश्न बस एक। अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी जोड़ी है और उसके अलावा जो छोटी छोटी सरकारें चली हैं 2-2 ढाई साल, कुल मिला के आप देखिएगा ये राहुल गांधी का जो फैसला है ये कांग्रेस के लिए पावर बूस्टर होगा 2027 में। देखिए, उम्मीद करता हूं कि राहुल गांधी इस बार अगर सांसद बने हैं रायबरेली से, तो उम्मीद करता हूं कि रायबरेली की जनता, जी बिल्कुल। तो हम लगातार हमारे अपने सहयोगी भाइयों से बातचीत कर रहे थे, हमारे साथ काम करते हैं, लगातार फील्ड पे बने रहते हैं, हर नेता हर जनता हर जगह वो पहुंचते हैं, सबकी समस्याओं को सुनते हैं, जानते हैं और ज़मीनी स्तर पर क्या कुछ सरकारें कर रही हैं उस पर पैनी नज़र बनाए रखते हैं। हमने बात किया कि आखिर में राहुल गांधी ने जिस तरीके से वायनाड सीट को छोड़कर और रायबरेली में शिफ्ट हो गए, यहीं से वो सांसद रहेंगे, वायनाड में उनकी बहन प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी, उसको लेकर हमने अपने पत्रकार साथियों से बातचीत करो, उन्होंने अपनी बेबाकी से राय रखी। कैमरा पर्सन शिवांशु पटुआ के साथ मैं संजय पांडे, अनादि टीवी, लखनऊ।